भील राणा पूंजा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में नायक सम्मेलन आप सभी ने रखा। उससे पहले मैं हमारे मंच पर उन पूर्वज पुरखों को नमन करना चाहता हूं जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, और हमारे बीच में पधारे बड़े भाई श्री थावाचंद जी डामोर साहब को भी नमन जोहार, और नक्ताराम जी और समस्त हमारे दक्षिणी राजस्थान उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र से और हमारे दक्षिणी राजस्थान में जो हमारे आदिवासी परिवार के विचारधारा के जनक भंवर दादा परमार किसी कारण नहीं आ पाए हैं, उनको भी जोहार करना चाहता हूं। और आप सभी मातृशक्ति युवा भाइयों और पुलिस प्रशासन की टीम आई है, इतना कीमती समय निकालकर कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं आप लोग, तो निश्चित तौर पर हम लोग आप लोगों को कुछ यहाँ देकर भी जाएंगे और हम लोग भी लेकर जाएंगे। तो हम लोग आज हमारे भील राणा पूंजा की जयंती मनाते हैं, तो आज हम लोगों को अभी पता लग रहा है कि 450 साल पहले ये महापुरुष हुए थे, यहाँ आज हमको पता लग रहा है। बड़ी दुखद बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को हमने समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, इसी कारण से हम लोग हमारे इतिहास को नहीं समझ पाए। जो कौम हमारा इतिहास खुद का नहीं जानती वो कौम हमेशा आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए भील राणा पूंजा जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में असहज महसूस की थी, उस समय जो राजपूत समुदाय से भाई आज महाराणा प्रताप के समक्ष लड़ने वाले हमारे भील राणा पूंजा को हमारा खुद का वंशज मानते हैं, हम हैं यूं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम हमारे इस क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में समस्त मानव समुदाय, जाति समुदाय का सम्मान करते हैं। बस अर्थ बात यहाँ है कि उस समय महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ने वाले लोग थे वो लोग आमने सामने वार करना जानते थे, दूर से वार करना कोई नहीं जानता था। फिर महाराणा प्रताप ने लोगों को भेजा और महाराणा प्रताप स्वयं गए कि यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर कौन लोग वार कर सकते हैं, गोरिल्ला पद्धति के युद्ध कौन जानते हैं, छापेमार पद्धति का युद्ध कौन जानता है, गोले चलाना कौन जानता है और गोफन चलाना कौन जानता है। उसी तर्ज पर अगर ये हमारी भीलों की सेना नहीं होती तो आज मेवाड़ का नामो निशान नहीं होता। मैं ये कह देना चाहता हूँ जोधपुर के गोपालगढ़ की तरह से हम बस तो सम्मान करते हैं उन महाराणा प्रताप जी का। उन लोगों का ऐसा सपना नहीं था कि हमारा जो पीछे वाला वंशज है भील राणा पूंजा के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा और हमारा बताएगा, ऐसा उनके मन में नहीं था। उन्होंने जो राज चिन्ह बनाया है लाल कपड़े में, मैं पूरे भारत देशवासी जो कहते हैं कि हमारा भीलू राणा हमारा था, हम बड़े फख्र से कहना चाहते हैं कि आप इतने हितैषी थे, आप इतने हमारे भील समुदाय के प्रति इतने हितैषी थे, तो उस समय राज चिन्ह बनाया, उस समय हमारा भील राणा पूंजा को ये ऐसे और धनुष और ऐसे कपड़े हमारे भील पहन सकते हैं। आप उस टाइम राज चिन्ह पे देखिए महाराणा प्रताप सज धज के खड़े हैं, हमारे भीलू राणा हमारे नैसर्गिक तरीके से पहन पोशाक में खड़े हैं। इसीलिए हम लोगों को समझना होगा, और हमारे भील राणा पूंजा नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 1576 को आगे बढ़ाते हुए अब नायक समाज की बात आती है। मैं बता देना चाहता हूँ नायक समाज भी हमारा इतिहास जाने समझे। अभी भी मैं बता देना चाहता हूँ हमारे जो निमाड़ क्षेत्र में ख्वाजा नायक थे और भीमा नायक थे, राजेंद्र जी नायक, और हमारे बीच में राजेंद्र जी नायक पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत दिल से आभार जोहार। तो मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश के उन खंडवा, खरगोन और निमाड़ क्षेत्र की और नर्मदा नदी क्षेत्र में जब ब्रिटिश सत्ता का हुकूमत हुआ करता था और राजो रजवाड़ों का राज हुआ करता था, उस समय भील राणा पूंजा का भी
जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ये ख्वाजा नायक का भील आपको समझना होगा और भीमा नायक भील को समझना होगा। उस समय भीमा नायक ने टांटिया जो तोपे थे ना 1857 की लड़ाई वाले उस महापुरुष को भी नर्मदा नदी को पार करने वाले भीमा नायक थे भील। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों को। इसीलिए आपके इतिहास को जाने। आज मैं इन तमाम पंडाल में बैठे भाइयों को कह देना चाहता हूं कि आप लोग नायक भाई है वो भील भाई है वो आपकी कुलदेवी कौन है वो बताए। कोई भी महापुरुष यहाँ से बताए कि आपकी कुलदेवी कौन है। मैं बता देना चाहता हूं कि वो थांदला करके है मध्य प्रदेश में, वहां से 7 किलोमीटर दूरी पर हमारे जो आदिवासी समुदाय था प्रकृति संवत प्रकृति के अनुरूप कार्य करता था। तो आपका जो नायक समाज था समुदाय था उसकी वन माता करके वहां आज आपकी कुलदेवी है। आप उसका इतिहास पढ़ने का प्रयास करें। नायक समाज में ये कहना चाहता हूं। साथ ही साथ दूसरों की कोई कमी नहीं है, हमारी कमी है, हमने हमारा इतिहास पढ़ा नहीं सही तरीके से। और बड़ा फक्र होता है जब 2022 में हमारे द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होती है, हमें बड़ा फक्र होता है और गर्व होता है कि हमारी जो माता तुल्य महिला पूरे देश के सर्वोच्च पद पर जाएगी और हमारे हक अधिकार और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात करेगी। हमें बड़ी खुशी हुई। दिल उस दिन रो उठा कि 22 में उन्होंने शपथ ली और 23 में ही मई में जब मणिपुर की कुकी और मतई समुदाय की जो घटना हुई उस समय हमारे बहन माता तुल्य द्रौपदी जी मुर्मू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो बड़ा सोचने का विषय है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। हम लोग समाज की एकता मजबूत करेंगे, समाज की एकता स्थापित करेंगे तो हम लोगों को एकता के साथ में रहना है। तो इस भारत में 2025 के आसपास पार्टियां काम कर रही है। अगर हम सामाजिक तौर पर ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे तो अच्छी अच्छी पार्टियां हमारे बीच में आके खड़ी रह जाएगी, पार्टियों के लोग आगे खड़े रह जाएंगे। इसलिए हमें समाज को मजबूत करना है। भील राणा फुंजा थे, वो कोई MP MLA नहीं थे। टांटिया भील थे, वो MP MLA नहीं थे। बिरसा मुंडा MP MLA नहीं थे। हमको वैचारिक तरीके से मजबूत रहना होगा। जिस प्रकार से आगे जो जैसलमेर की और दक्षिणी राजस्थान की जो DTS की मांग है उसमें साफ साफ बताया गया है, अगर